हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके में अगला हमारा टॉपिक है हरियाणा का फिल्म जगत। हरीवुड, हरियाणा का फिल्म जगत। जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, ऐसे ही हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म। देखिए, सक्सेसफुल नहीं है ये, प्रथम फिल्म। सिर्फ सक्सेसफुल बोलेंगे तो वो हो जाएगी चंद्रावल। ये है प्रथम फिल्म, वो थी 1968 में आई थी, 1968 में धरती। ठीक है। और 2 साल के बाद आई एक और मूवी जिसका नाम था हरफुल सिंह जाट जुलानी। इनकी हरफुल सिंह जो जाट थे ना, उनकी कहानी के ऊपर, रियल कहानी, रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी ये, जिसका निर्देशन यानी डायरेक्शन किया था आनंद सिंह ने, जो कि पांडला कुरुक्षेत्र। तो कई बार डायरेक्शन और ये प्रोडक्शन किसने किया ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। हरफुल सिंह जो जाट थे उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म जो है 1892 में बालावास भिवानी में हुआ था। और ये फेमस क्यों हुए? क्योंकि ये एक सोशल वर्कर यानी समाज सेवक थे, गौ सेवक थे। काव, जो गाय माता होती है हमारी, उनकी सेवा करते थे। 1930 में अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली, 1930 में जब अंग्रेजों के द्वारा जो गो हत्या की जाती थी ना, उनका हरफुल सिंह जाट ने विरोध किया था टोहाना फतेहाबाद से। इसीलिए अंग्रेजों ने 1936 में फिरोजपुर पंजाब में इनको फांसी पर लटका दिया था। ठीक है। उपाधि इनको कौन कौन सी दी जाती है? तो देखो, इन्होंने सोशल वर्क यानी गो हत्या को रोकने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो इनको उपाधि दी जाती है नॉर्थ इंडिया का रॉबिन हुड, यानी उत्तर भारत का रॉबिन हुड। और सवा शेर की उपाधि इनको दी गई, किसके द्वारा? नैण खाप के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 1970 में आई हरफिल सिंह जाट जुलानी के बाद 3 साल के बाद आ जाती है बीरा शेरा। ये दो भाइयों के जीवन पर आधारित कहानी है, बीरा शेरा। और इसमें बीरा का रोल किया अशोक राज ने और शेरा का किया चंदन सिंह त्यागी ने। 1973 में फिल्म ये जो आई थी बीरा शेरा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये प्रथम सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी की जाने वाली फिल्म थी। यानी इसके लिए फर्स्ट टाइम सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी किया गया, और प्रथम व एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट हरियाणवी फिल्म थी ये, प्रथम भी और एकमात्र, सिर्फ अकेली। ठीक है। फिर अगले ही साल आ गई वीर घटोत्कच। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीर घटोत्कच जो मूवी थी ना, उसके अंदर जो अभिनेता थे वो थे चंदगीराम। ये चंदगीराम पहलवान, हमारे जो कुश्ती में भी बहुत फेमस नाम है, ये वही हैं। इन्होंने दोनों ही फील्ड में अपना हाथ आजमाया चंदगीराम ने। और चंदगीराम के बारे में जान लेते हैं कि उनका जो जन्म है वो हुआ 1937, 1937 में। कहाँ पे हुआ? हिसार सिसाई में। ठीक है। और कौन से फील्ड थे इनके? तो एक तो एक्टिंग, मैंने अभी बताया, अभिनेता थे ये वीर घटोत्कच मूवी में। और कुश्ती में भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया। 1969 में इन्हें कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। और 1970 में इनको बैंकॉक में एशिया कप गेम में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। 1971 में इन्हें पद्मश्री मिला। 1975 में चंदगीराम व्यायामशाला यानी कि अखाड़ा जो होता है ना, अरीना, अखाड़ा जो है, व्यायामशाला जो है वो स्थापित की गई। ये पूछ लेंगे आपसे कि कहाँ, तो वो दिल्ली में है। चंदगीराम स्टेडियम कहाँ पे है? देखिए, आपको लग रहा है कि हरियाणा में होगा, लेकिन वो सैफई यूपी में है। ठीक है। उसके बाद उपाधियां इनको, चंदगीराम को भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तमे हिंद। देखिए, प्रथम रुस्तमे हिंद थे हमारे सज्जन सिंह। ठीक है। बुक जो है वो है भारतीय कुश्ती के दांव पेंच, इनसे रिलेटेड। उसके बाद हरियाणा के की जो प्रथम फिल्म, तो हम बात करके आए धरती थी 1968 में, लेकिन अगर प्रथम सफल फिल्म पूछ ली जाए तो वो थी बहुरानी। ठीक है। 1982 में आई थी ये। इसका जो डायरेक्शन है वो किया था अरविंद स्वामी ने। अभिनेता थे राकेश बेदी, जिन्होंने आगे चल के बॉलीवुड में भी अपना नाम कमाया, टीवी जगत में भी। सह अभिनेता थे शशि रंजन और अभिनेत्री थी सुमित्रा हुड्डा। उसके बाद सबसे ज़्यादा सफल फिल्म, देखिए बहुरानी तो सफल फिल्म थी, सबसे ज़्यादा सफल फिल्म थी 1984 में आने वाली चंद्रावल। और ये जो चंद्रावल मूवी है, इसका निर्देशन यानी कि इसका डायरेक्शन जो है वो किया था जयंत प्रभाकर ने। और इसके प्रोडक्शन जो पैसा जो खर्च किया वो देवी शंकर प्रभाकर और उषा शर्मा ने। ठीक है। कहानी में क्या होता है चंद्रावल में कि गडरिया लोहारों की लड़की होती है चंद्रावल। ठीक है। और एक जाट परिवार का लड़का होता है सूरज। ठीक है। उन दोनों के प्रेम की कहानी दर्शाई गई है चंद्रावल में। अभिनेता है जगत जाखड़ इस मूवी में, और इन्होंने किसका किरदार निभाया है? सूरज का। और अभिनेत्री है उषा शर्मा। ये यहाँ देखिए, प्रोडक्शन भी उषा शर्मा, और इन्होंने किरदार निभाया है चंद्रावल का। ठीक है। देन उसके बाद हाँ, रुंडा और खुंडा जो थोड़ा कॉमेडी लिए हुए हैं इसमें, वो थे। रुंडा का रोल जो है वो नसीब कुंडू, जो रोहतक से बिलोंग है। और जो खुंडा है वो है दरिया सिंह मलिक, जो उमराखेड़ी पानीपत। ठीक है। गडरिया लोहारों का सरदार का किरदार निभाया जोधा सिंह के नाम से मनफूल दांगी। ओके। उषा शर्मा के बारे में जान लेते हैं कि हरियाणा कला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर वो उन्होंने कार्य किया है।
हरियाणा कला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है। डांस शिक्षा इन्होंने ली थी बिरजू महाराज से, और प्राथमिक शिक्षा के दौरान जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने डांस की प्रस्तुति भी की थी। उषा शर्मा ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है इन्होंने चंद्रावल में। चंद्रावल फिल्म में संगीत जो है वो जेपी कौशिक के द्वारा दिया गया है, और ये हैं रोहतक के। फिर है प्रसिद्ध गाने जो थे इसमें, गाडेआली गजबन छोरी और नैन कटोरे काजल डोरे, ये इसके जो है कुछ फेमस सॉन्ग है चंद्रावल मूवी के। और बैनर जो है प्रभाकर फिल्म्स के बैनर के अंडर बनी थी ये मूवी। और चंद्रावल 2 इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसकी शूटिंग जो है बोलते हैं कि शुरू हो गई है 2011। प्रदर्शित हुई वो 2012 में। निर्माता थे इसके निशांत प्रभाकर और अभिनेत्री उषा शर्मा, अभिनेता कुलदीप राठी। ठीक है। फिर उसके बाद हरियाणा की दूसरी सबसे ज़्यादा फिल्म मूवी जो थी वो थी लाडो। ये कब आई? चंद्रावल आई 1984 में, ये आई 2000 में, 2000 में। हरियाणा की दूसरी सर्वाधिक सफल फिल्म। निर्देशन यानी कि डायरेक्शन किसने किया? अश्वनी चौधरी ने। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी उन्हें मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार इंदिरा गांधी अवार्ड भी इन्हें मिले। अभिनेता आशुतोष राणा थे इसमें लाडो में, और जो है इंद्र का रोल निभाया। और अभिनेत्री थी अरुंधति, जिन्होंने उर्मी का रोल निभाया। संगीत जो है वो ललित सेन के द्वारा दिया गया इसमें लाडो में। प्रसिद्ध गाने ये आप देख लीजिए, पानी आली पानी प्यादे, राजेंद्र खड़किया, हरियाणा का सरस्वती पुत्र भी इनको कहा जाता है, और बन्ना गिरी छुआरे चोले, ये जो है ये है प्रसिद्ध गाने। और 2015 में, फिर 2000 के बाद सीधा 2015 में आई पगड़ी द ओनर। ठीक है। पगड़ी द ओनर जो है वो इसका निर्देशन किया गया राजीव भाटिया के द्वारा, और हरियाणा सरकार द्वारा इसको टैक्स फ्री किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा 10 लाख की राशि भी दी गई। एकमात्र फिल्म जिसे 2-2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और वो राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2-2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं वो बेस्ट फिल्म अवार्ड और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। ठीक है, फीमेल, वो किसको मिला? बलजिंद्र कौर को। और 2016 में आई सतरंगी। अब यहाँ जान लेते हैं हम कि जो फरीदाबाद से बिलोंग रखने वाले हमारे जो जिन्होंने बॉलीवुड या अन्य जो अभिनय या सिंगिंग में जो अपना नाम जो है कमाया है वो कौन कौन है। तो फरीदाबाद से, हमारी हरियाणा फरीदाबाद से सोनू निगम, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है म्यूज़िक वर्ल्ड में। ऋचा शर्मा, तुलिका गांगुली, कुणाल कुमार और सृष्टि राणा। फिर अगर गुरुग्राम की बात करें तो राजकुमार राव बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। क्वीन मूवी में भी इन्होंने अभिनय किया है। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट हैं, और निकुंज मलिक। फिर रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक से भी कई सारी हस्तियां। अश्वनी चौधरी फिल्म निर्माता। सुभाष घई, जी हाँ सुभाष घई, अशोक घई और सुभाष घई दोनों भाई हैं। जसपिंदर नरूला रोहतक से गायन क्षेत्र में। रणदीप हुड्डा का तो सबको सबको पता है, जजिया गांव से। पारुल गुलाटी अभिनेत्री हैं। पूजा बत्रा अभिनेत्री हैं। अरविंद स्वामी, जेपी कौशिक और मानुषी छिल्लर। ठीक है। उसके बाद अम्बाड़ा से जोहराबाई, जोहराबाई जो शास्त्रीय संगीत की जो है एक्सपर्ट थी। जूही चावला, वो भी अम्बाड़ा से। प्रणीति चोपड़ा भी अम्बाड़ा से। चारू मेहरा, सिमी चहल, ओमपुरी, ये सब अम्बाड़ा से। आशुतोष राणा, जिन्होंने लाडो मूवी में एज अ एक्टर काम किया। आशुतोष राणा अभिनेता, और अभिमन्यु चौधरी। ठीक है। फिर यमुनानगर से जान लेते हैं सुनील दत्त, जिनके बेटे हैं संजय दत्त। सुनील दत्त जो है वो यमुनानगर, दड़ोली यमुनानगर से। और राज तिलक फिल्म निर्माता, और वेद गांधी फिल्म निर्माता। पानीपत से मोहित अहलावत। सोनीपत से यश टोंक। मणिकर्णिका में राव तुलाराम की भूमिका यश टोंक ने निभाई। मेघना मलिक अभिनेत्री हैं, जो लाडो एक सीरियल आता था उसमें भी इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। हिमांशु मलिक। ठीक है। एंड हिसार से यशपाल शर्मा, शमीम शर्मा जो कि हास्य कवि। महेंद्रगढ़ से सतीश कौशिक। सिरसा से सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर जो है डबवाड़ी सिरसा से, इम्पोर्टेंट कॉमेडियन है ये। रुपिंदर हांडा पंजाबी सिंगर जो हैं वो सिरसा से हैं। शंकर जादूगर एलनाबाद से। गजेंद्र वर्मा, ये भी एक अभिनेता है। फतेहाबाद से हनीप्रीत, मनकृत औलख, सारा गुरपाल,
पंडित जसराज, ये इंपॉर्टेंट है, पंडित जसराज इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय संगीत फतेहाबाद से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इनको इनके नाम पे ना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एक क्षुद्र ग्रह यानी एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम रखा गया है। ड्वार्फ प्लैनेट पता है ना, जिनका एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता, जैसे कि जो प्लूटो है वो पहले तो प्लैनेट था, अभी वो ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। उनके नाम पर नाम रखा गया है, पंडित जसराज के नाम पर एक ड्वार्फ प्लैनेट का। सुलक्षणा पंडित जो कि अभिनेत्री, वो भी फतेहाबाद से। तो फिल्म सिटी जो है वो है रोहतक में। और 2011 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न कार्य, इसके द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग व वर्चुअल आर्ट्स, ये जो है ये 2014 में रोहतक में इस्टेब्लिश। और जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है हरियाणा का, जो सिनेमा जगत या फिल्म जगत जो है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं सीईटी सीरीज़ के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।